चैनल। आज हम लोग क्लास 10 का जो टॉपिक है ट्राइंगल्स, इसके एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन 3 एंड 4 सॉल्व करेंगे। तो लेट्स सी क्वेश्चन 3 में क्या गिवन है। इन फिगर ABD is a triangle right angled at A and AC is perpendicular on BD. Show that AB square is equal to BC dot BD. सेकेंड पार्ट प्रूव कराना है कि AC square is equal to BC dot BC and third part is AD square is equal to BD dot CD. ओके, तो क्वेश्चन में हम लोग को एक राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है ABD और जिसमें राइट एंगल फॉर्म हो रहा है एट द वर्टेक्स A और साथ ही में ये बताया गया है कि AC जो है वो परपेंडिकुलर है ऑन द साइड BD. ओके, तो फर्स्टली वी विल राइट गिवन in triangle ABD angle A is equal to 90 degree and AC perpendicular on BD. ओके, तो प्रूफ कराना है तो लिख लेते हैं टू प्रूफ। फर्स्ट पार्ट में क्या प्रूफ कराना है, AB स्क्वायर इज इक्वल टू BC डॉट BD. सेकेंड प्रूफ कराना है कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC डॉट DC एंड थर्ड पार्ट प्रूफ कराना है कि AD स्क्वायर इज इक्वल टू BD डॉट CD. ओके, तो देखिए इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग सेकेंड पार्ट प्रूफ कराएंगे। जो सेकेंड पार्ट प्रूफ होगा वो क्वेश्चन 2 जो इसके पहले आप लोगों ने किया है उसी के बेसिस पे होगा। ओके, तो जब सेकेंड पार्ट प्रूफ हो जाएगा तो फर्स्ट एंड थर्ड भी इजिली प्रूफ हो जाएगा। तो चलिए इसका प्रूफ देखते हैं। फर्स्टली हम लोग प्रूफ कर रहे हैं सेकेंड पार्ट। ओके, तो सेकेंड पार्ट लिख देंगे यहाँ पे। देखिए यहाँ पे जब हम लोग ट्राइंगल लेंगे ACD वाला ट्राइंगल, तो ACD ट्राइंगल में बिकॉज AC इज परपेंडिकुलर ऑन BD, तो यहाँ पे राइट एंगल फॉर्म हो रहा है, तो इसके सामने वाली जो साइड होगी दैट इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज। ओके, तो हम लोग ट्राइंगल लेंगे कौन सा, ACD वाला ट्राइंगल। तो यहाँ पे लिख लेते हैं इन ट्राइंगल ACD, तो हाइपोटेन्यूज क्या है, AD है, तो AD स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। यहाँ पे रीजन क्या हो गया, पाइथागोरस थ्योरम। एंड दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। ये इक्वेशन 1 है। नेक्स्ट हम लोग ट्राइंगल लेंगे कौन सा, ADC वाला ट्राइंगल, दिस ट्राइंगल। तो इस ट्राइंगल में भी देखिए यहाँ पे भी राइट एंगल फॉर्म हो रहा है, तो इसकी जस्ट सामने वाली साइड होगी वो क्या होगी, हाइपोटेन्यूज होगी। ओके, तो अब ट्राइंगल लेंगे कौन सा, इन ट्राइंगल ABC, AB स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, और यहाँ पे इसका भी रीजन हो गया पाइथागोरस थ्योरम। ओके, एंड दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए हम लोग ट्राइंगल लेंगे कौन सा, ABD वाला ट्राइंगल। तो ABD ट्राइंगल में राइट एंगल फॉर्म हो रहा है एट द वर्टेक्स A, तो इसके जो सामने वाली साइड है मींस BD जो साइड है दैट इज हाइपोटेन्यूज। ओके, तो नाउ we will take triangle ABD. BD square is equal to AB square plus AD square. Okay, और इसका रीजन भी लिख दिया हम लोगों ने, पाइथागोरस थ्योरम। And this is our equation number 3. तो देखिए जो इक्वेशन नंबर 3 आई है उसमें AB स्क्वायर मिला है हम लोगों को, तो AB स्क्वायर की वैल्यू अकॉर्डिंग टू इक्वेशन नंबर 2 जो आई है इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं हम लोग, और इसी तरीके से AD स्क्वायर की वैल्यू इक्वेशन 1 के अकॉर्डिंग हम लोग पुट कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, BD स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखिए AB स्क्वायर की वैल्यू क्या है, BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख लेंगे BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर प्लस, अब AD स्क्वायर की वैल्यू क्या है, AC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, है ना। तो AC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर ये लिख लिया हम लोगों ने।
तो क्या मिला हम लोग को, देखिए 2ac² लिख सकते हैं, यहाँ पे ac² ये है, ac² ये है, तो हम लोग को क्या मिलेगा 2ac² प्लस bc² प्लस cd²। ओके, और bd को हम लोग क्या लिख सकते हैं, bd को हम लोग cd प्लस bc लिख सकते हैं, bc प्लस cd लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि इन दोनों साइड्स को मिला करके ही bd साइड बनी है। यहाँ पे bd की जगह पे लिखेंगे bc प्लस cd का होल स्क्वायर हो जाएगा। ओके, और इसको a प्लस बी होल स्क्वायर से ओपन करेंगे तो वैल्यू क्या मिलेगी, bc² a का स्क्वायर होता है प्लस b का स्क्वायर मीन्स cd² प्लस 2ab की वैल्यू क्या हो जाएगी 2bc डॉट cd, और यहाँ पे RHS में हम लोग को ये मिलेगा 2ac² प्लस bc² प्लस cd²। ओके, तो अब यहाँ पे देखिए bc² यहाँ पे भी आ रहा है, bc² यहाँ पे भी आ रहा है ना, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और cd² यहाँ पे भी मिलना है, यहाँ पे भी मिल रहा है, तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हम लोग को क्या मिला है, दिस इम्प्लाइज दैट कि 2bc डॉट cd इज इक्वल टू 2ac²। तो 2 दोनों साइड में है तो कैंसिल हो सकते हैं, है ना, सो दिस इम्प्लाइज दैट कि ac² इज इक्वल टू bc डॉट cd। ओके, तो सेकेंड पार्ट वाला ये हम लोग का प्रूफ हो गया है, तो यहाँ पे लिख देते हैं सेकेंड पार्ट प्रूफ। ओके, तो चलिए फर्स्ट पार्ट का प्रूफ देखते हैं। यहाँ पे देखिए ab² की वैल्यू चाहिए, है ना, ab² की, तो इक्वेशन 2 जो हम लोगों ने बनाई थी उसके अकॉर्डिंग क्या लिखा था हम लोगों ने, फ्रॉम इक्वेशन 2 ab² की वैल्यू क्या आई थी, ab² इज इक्वल टू bc² प्लस ac², ये वैल्यू आई थी। अब यहाँ पे ac² की जगह पे अभी हम लोगों ने क्या प्रूफ कराया है सेकेंड पार्ट, कि ac² की वैल्यू क्या है bc डॉट dc, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू यहाँ पे bc डॉट dc पुट कर देंगे, तो क्या मिलेगा ab² इज इक्वल टू bc² प्लस bc डॉट dc। ओके, और यहाँ पे रीजन लिख देंगे प्रूव्ड अबव। तो BC यहाँ पे कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे देखिए bc² है तो BC हम निकाल सकते हैं कॉमन, तो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू क्या आ जाएगी BC प्लस DC। ओके, और ये यहाँ पे ये किसकी वैल्यू है, ab² की वैल्यू है, सो दिस इम्प्लाइज दैट कि ab² इज इक्वल टू BC डॉट, अब देखिए BC और CD इन दोनों साइड्स को मिला के कौन सी साइड बनेगी, BD साइड मिलेगी, है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे BC डॉट BD। तो ये फर्स्ट पार्ट हम लोग का प्रूफ हो गया, तो यहाँ पे लिखेंगे पार्ट 1 प्रूफ। नेक्स्ट हम लोग थर्ड पार्ट प्रूफ कराते हैं। यहाँ पे किसकी वैल्यू चाहिए, ad² की वैल्यू चाहिए। तो फर्स्ट इक्वेशन में हम लोगों ने ad² की वैल्यू क्या लिखी थी, तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 ad² की वैल्यू क्या आई थी ac² प्लस cd², है ना, ये वैल्यू लिखी थी हम लोगों ने। तो यहाँ पे अगेन हम लोग ac² की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। ओके, तो इसीलिए यहाँ पे हम लोगों ने सबसे पहले सेकंड पार्ट प्रूफ कराया था, ताकि ये दोनों पार्ट बहुत ही इजीली प्रूफ हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे bc डॉट dc प्लस cd²। ओके, और यहाँ पे रीजन लिख देंगे प्रूव्ड अबव, और ये किसकी वैल्यू है, ad² की वैल्यू है। ओके, तो ad² इज इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या चीज कॉमन आ रही है, cd साइड कॉमन आ रही है ना, dc लिखिए चाहे cd लिखिए, बात तो एक ही है, तो cd साइड कॉमन आ रही है दोनों में, तो ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा bc प्लस cd। ओके, तो अगेन हम लोग को bc प्लस cd मिलके क्या बनाएगी साइड, bd साइड बनेगी, तो इसकी जगह पे हम लोग bd पुट कर सकते हैं, तो cd डॉट bd, ये किसकी वैल्यू निकली है, ad² की वैल्यू निकली है। ओके, तो ad² की वैल्यू cd डॉट bd, ये चीज प्रूव करानी थी, तो यहाँ पे लिख देते हैं पार्ट 3 प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन 4 क्या है,
ABC is an isosceles triangle right angled at C. Prove that AB square is equal to 2AC square. हम लोग एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म कर लेते हैं और वर्टेक्स C पे क्योंकि राइट एंगल बन रहा है तो यहाँ पे ये वर्टेक्स C हो गया और यहाँ पे A साइड A पॉइंट मान लिया और यहाँ पे B पॉइंट मान लिया। तो इसकी जो भी यहाँ पे गिवन है, देखिए आइसोसेलेस ट्राइंगल गिवन है, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल का मतलब इसकी दो साइड्स तो इक्वल होंगी और इसके सामने वाली जो साइड होगी वो क्या होती है, हाइपोटेन्यूज होती है और वो लॉन्गेस्ट साइड होती है। तो इस ये साइड तो इक्वल नहीं हो सकती है। रिमेनिंग टू साइड्स यानी कि बेस और परपेंडिकुलर इन दोनों का इक्वल है, मीन्स AC साइड और BC साइड ये दोनों कैसी है, इक्वल है। ओके, तो यहाँ पे लिख लेते हैं गिवन में in triangle ABC, AC is equal to BC and angle C is equal to 90 degree. ओके, तो प्रूफ क्या कराना है, टू प्रूव AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर। तो चलिए इसका प्रूफ देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्योंकि ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगी, AB साइड होगी, 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज होगी, तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज क्या है, AB साइड है ना। तो इन ट्राइंगल ABC AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर और यहाँ पे रीजन लिख देंगे क्या, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम लोगों ने ये चीज कही है। ओके, तो यहाँ पे BC स्क्वायर की जगह पे हम लोग AC स्क्वायर पुट कर सकते हैं क्योंकि ये हम लोग को आइसोसेलेस ट्राइंगल गिवन है ना। तो AC और BC दोनों साइड्स इक्वल है, तो दिस इंप्लाइज दैट AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर की जगह पे हम लोग ने AC स्क्वायर पुट कर दिया और यहाँ पे रीजन लिख देंगे गिवन। ओके, तो AB स्क्वायर की वैल्यू क्या मिली हम लोग को, 2AC स्क्वायर और यही चीज हम लोग को प्रूफ करानी थी। ओके, बहुत ही सिंपल सा प्रूफ है इसका, तो यहाँ पे लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। आई होप ये दोनों ही क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।